अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि अमल करने से पहले, कोई भी चिल्ला वज़ाइफ करने से पहले आमिल के अंदर कौन सी शर्तें होना ज़रूरी हैं। अमल किस जगह पर पढ़ा जा सकता है और किस जगह पर आप अमल नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ की शराइत होती हैं, हर एक चीज़ का तरीक़ा होता है। अगर आप उसके तरीक़े के ख़िलाफ़ करोगे, आप उसकी शर्तों को अगर आप बजा नहीं लाएंगे तो वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता, उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। जिस तरीके से नमाज के लिए पहले तहारत शर्त है, पाकी शर्त है, जब तक आप पाक नहीं होंगे ना तो आप नमाज पढ़ सकते हैं और ना ही जो है कोई औरादो वज़ाइफ कर सकते हैं, ना आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं। ऐसे ही अमल के अंदर कुछ शर्तें हैं, इसके कुछ नुक्ते हैं, कुछ बारीकियां हैं जो बुजुर्गान दीन बखूबी जानते हैं। और ये सबक आपको जो है पीरे कामिल से या फिर आमिले कामिल से ही मिलेगा। इसीलिए इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बिना शर्तों को जाने और ऐसे ही अमल शुरू कर देते हैं तो उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है, उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए जो है कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं, उसका एक तरीक़ा होता है। तो ऐसे ही अमल के अंदर है। सबसे पहले जो है वो अमल शुरू करने से पहले आपको ये सोचना है कि हम जो ये अमल कर रहे हैं, हम ये अमल क्यों कर रहे हैं, इसमें हमारी नीयत क्या है। अगर तुम्हारी नीयत दुनिया कमाने की है, अगर आपकी नीयत लोगों को परेशान करना है या अपना दबदबा जो है उन पर जमाना है या अपना रौब जो है उनको दिखाना है, उनको डराना है, धमकाना है, या आप अमल के ज़रिए नाजायज़ काम करना चाहते हैं, तो ये सारी नीयत रखकर अगर आप अमल पढ़ते हैं तो आपको अमल में कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये आपकी नीयत ठीक नहीं है। सबसे पहले नीयत जो है वो हमारी अच्छी होना चाहिए। जो हम अमल पढ़ रहे हैं उसमें हमारी नीयत ये होना चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए ये अमल करना चाहते हैं, हम अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए ये अमल पढ़ना चाहते हैं। और इसमें आपकी नीयत बिल्कुल सच्ची होना चाहिए। या आपकी नीयत ये हो कि जो लोग गलत तरीके से लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अमल में कामयाबी देता है तो हम लोगों को गुमराह होने से बचा सकते हैं, हम लोगों की इस्लाह कर सकते हैं। अगर आप इस नीयत से अमल पढ़ रहे हैं तब तो बेहतर है ये। अगर आप सिर्फ दुनिया कमाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, नाजायज़ और हराम काम करने के लिए अगर आप अमल पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करके, अपना वक्त ज़ाया करोगे। क्यों कि कामयाबी देने वाली ज़ात तो सिर्फ मेरे रब की है और वो अल्लाह तुम्हारी नीयतों को बखूबी जानता है। दूसरी बात यह है कि अमल जो है किस जगह पर नहीं पढ़ना चाहिए, अमल के लिए कौन सी जगह मुंतखब करना चाहिए। तो देखिए, आप कभी भी अमल पढ़ते हैं अगर, तो जिस मकान में, जिस कमरे में आप अमल पढ़ रहे हैं वो कमरा, मकान खाली होना चाहिए, ये शर्त है। उसमें कोई दूसरा शख्स ना हो, और ख़ास तौर से जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी ना आता जाता हो अमल के दौरान। और जो है अमल कभी भी छत पर नहीं पढ़ना चाहिए। आप अमल जो पढ़ेंगे वो सिर्फ ज़मीन पर पढ़ेंगे, आप कभी भी छत पर अमल नहीं कर सकते, अमल नहीं करना चाहिए छत पर, यह मना है। जिस जगह पर, जिस मकान के अंदर कोई आसिवी खलल हो उसमें अमल नहीं पढ़ना चाहिए। जिस मकान के अंदर किसी को नाहक कत्ल कर दिया गया हो
कोई फांसी लगाकर मर गया हो, किसी को गोली मार दी हो, किसी को जहर देकर मारा गया हो, या कोई आग लगाकर खुदकुशी कर ली हो, तो ऐसे मकान में अमल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आमिल की कोई आंख खराब है या कोई हाथ खराब है, कोई अंग जो है उसका बिगड़ा हुआ है, कोई आज़ा उसका जो है सलामत नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो उसको अमल नहीं पढ़ना चाहिए। आमिलों ने ऐसे शख्स को अमल पढ़ने से मना किया है। अगर आपके दांत पान गुटखा की वजह से काले हो चुके हैं, या आपके मुंह के अंदर पैरिया है, आपके मुंह से बदबू आती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को भी अमल नहीं पढ़ना चाहिए, वो अमल में कामयाब नहीं हो सकते। ये वो बारीकियां हैं, वो ये नुक्ते हैं जो हमारे बुजुर्गान दीन हमें बताते हैं, जो उलमाए रूहानियत फरमाते हैं। ये नुक्ते, ये बारीकियां हर कोई नहीं जानता है। ये आपको सिर्फ आमिल कामिल या पीर कामिल की बारगाह से ही हासिल हो सकती हैं। तो इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करेंगे और अमल पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आमिल को पाक साफ रहना बहुत ज़रूरी है। मुंह के अंदर खुशबू होना चाहिए। आप मिसबाक करते रहें, मिसबाक करने से मुंह के अंदर खुशबू रहती है और उससे जो है रूहानियत मानूस होती है, मुअक्किलान जो हैं वो मानूस होते हैं। अगर आपके पास ऐसे किसी कमरे का इंतज़ाम नहीं है, या कोई ऐसा घर नहीं है जो खाली हो या आबादी से हटकर हो, आपके पास जो घर है उसमें भी फैमिली रहती है, आपका परिवार रहता है, तो आप आबादी से बाहर खुली जगह में भी अमल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब आप खुली जगह में अमल पढ़ेंगे तो आपको अमल जो है पूरा वहीं करना होगा, वहीं पर अपने अमल को जो है मुकम्मल करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन आप जो है उस जगह पर नहीं गए, दूसरी जगह आपने अमल पढ़ने चले गए। ऐसा नहीं होगा कि आपने जिस जगह पर अमल शुरू किया है उस जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह पर जाके अमल पढ़ने लगे, तो इससे भी अमल आपका नहीं हो पाएगा। बाहर अमल पढ़ने में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे अमल ज़ाया हो सकता है, अमल पूरा नहीं हो पाता है, अमल टूट सकता है। वो ये है कि किसी दिन तेज़ बारिश होने लगी या ज़ोर से तूफ़ान आ गया, तो आप खुली जगह में अमल कैसे पढ़ सकते हैं? तो आपका अमल वो टूट सकता है, ज़ाया हो सकता है। इसीलिए इन सब बातों में एहतियात बरतनी चाहिए और बहुत सोच समझ कर अमल शुरू करना चाहिए। आमिल के अंदर जो है हिम्मत होना चाहिए और वो मजबूत इरादे का मालिक हो। आमिल जो है डरपोक ना हो, हिम्मत वाला हो, उसको ही अमल पढ़ना चाहिए। जो लोग कमज़ोर दिल वाले हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, तो ऐसे लोगों को अमल शुरू नहीं करना चाहिए। ये अमल से पहले की कुछ शर्तें हैं जिनको जान लेना हर आमिल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनसे वाकिफ़ होंगे, इन बारीकियों से आप वाकिफ़ होंगे, आपको मालूम होंगी, तो इंशाअल्लाह ताला आप अमल में नाकाम नहीं होंगे और आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होगी। तो ये कुछ नुक्ते थे, कुछ बारीकियाँ थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की हैं, समझाने की कोशिश की हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको समझने की तौफीक दे। आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हिदायत अता फरमाए, आपको भी हिदायत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए।